छोटी पार्टियाँ एक श्रृंगार के रूप में है, उनका भी योगदान है डेमोक्रेसी में और उनको भी रहना है, क्योंकि संविधान ने तो सबको जायज़ अधिकार दिया है कि जहाँ तक जासूसी करने की बात है, एजेंट की बात है, तो इस तरह की बातें तो लोकतंत्र में नहीं बोलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है और स्टेट में सब लोग बराबर हैं। अब जब स्टेट है और स्टेट के विकास की बात है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। कि हमारी बातें हो रही है, चाहे हम उनकी बातों को इधर-सुधर कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन-सी ऐसी बात कह रहे थे, जो बात भाजपा में चली जाती तो उनका अस्तित्व का खतरा हो जाता। चाहे ऐसे कौन से माने टॉप लेवल सिक्रेसी की बात वो करते थे, आप बात करें तो सही है, हम लोग अगर किसी से मिलने भी चल जाएँ तो गलत है। इस तरह का सोच नहीं होनी चाहिए, सबको समान दिखना चाहिए और सब में समानता होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन से भले ही जीतन राम मांझी अलग हो गए हों, लेकिन कई सहयोगी दल महागठबंधन के हैं जो आज भी जीतन राम मांझी के सपोर्ट में खड़े हैं। जी हां, माकपा के महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य। उन्होंने कहा कि जब जीतन राम मांझी जी को किसी बात को लेकर नाराजगी थी, अगर पार्टी में विलय करने की बात आ रही थी, तो उन्होंने महागठबंधन में ये बातें क्यों नहीं रखी। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। सर, क्या आप लोगों को विलय करने की बात कही गई थी? देखिए, मेरी जानकारी में महागठबंधन के और भी घटक दलों को ऐसी बात नहीं थी। हम लोग की वार्ता शुरुआत से ही हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े, उन्हीं के कोटे से सीट मिली और हम लोग अपने जो भी हमारी बातें होती थी, सरकार का हो चाहे और भी कोई विकास का मुद्दा हो, हम लोग जनता दल यूनाइटेड से ही बात करते थे। पार्टी स्तर में भी हमारी पार्टी के लिए जो भी बातें होती थी और ज़ाहिर तौर पर उनके तरफ से ही प्रस्ताव आया था, महागठबंधन के और कोई लोग नहीं बोले थे। तो हम लोग ऐसा कोई बेहतर नहीं समझे कि सबको ये सब बातों को शेयर की जाती है, क्योंकि इस तरह की बातें थी जो बहुत ही अजीब तरह की बातें थी और हम लोग अपने स्तर से सम्मानीय नेता और सब जितने भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनसे बात कर रहे थे, वो उस स्तर पर बातें कर रही थी। लेकिन बात तो ऐसी हो गई, अंत में एक ऐसा माहौल बना कि एक बात आ गई कि नहीं, हर हालत में आपको मर्ज करना है। तो हम सब ने एक मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग की। कोर कमेटी में सभी साथियों से बैठ के बात करने पर एक ही निर्णय में हुआ। फ़ोन से भी बहुत सारे जिलाध्यक्षों से बात हुई कि नहीं, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को बना के रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि जितने कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हैं वो कहीं न कहीं हम लोग को आशाएँ भरी नज़रों से देख रहे हैं और हम लोग के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो हम लोग को उनके विश्वास के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर के निर्णय लिए कि स्वेच्छा से हम सबको पार्टी के को अलग हट जाना चाहिए। मंत्री सबसे सर्वप्रथम हमने मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा और उसके बाद देखे ही होंगे कैसे घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम में महागठबंधन से भी हम लोग को निकलने के लिए फ़ोर्स किया गया। तो हमने अनाउंस किया कि हम महागठबंधन से भी अलग हट रहे हैं। यही एक लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट में नहीं है। दीपंकर भट्टाचार्य माकपा के महासचिव हैं, वो एक अपने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनकी बातों को ऐसे ही नहीं लोग जाने देंगे या कुछ होगा। लेकिन क्या लगता है, दीपंकर भट्टाचार्य अगर यह बात कह रहे हैं तो जब उनको ये बात की जानकारी हुई तब क्या आपसे वो बातचीत की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपंकर भट्टाचार्य जिस पार्टी के नेता हैं, आइडियोलॉजी पर उन लोग चलता है, उन लोग की अपनी विचारधारा है और उनका भी कहना सही है, क्योंकि अभी जो स्थिति है लेफ्ट की बहुत जिस हिसाब से पहले सभी राज्यों में उनका वर्चस्व था, तो आज भी वो हर जगह हर राज्य में है, लेकिन अपना आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर इस तरह की बातें होंगी और आज डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी पार्टियाँ एक श्रृंगार के रूप में है, उनका भी योगदान है डेमोक्रेसी में और उनको भी रहना है, क्योंकि संविधान ने तो सबको जायज़ अधिकार दिया है कि पार्टी बना सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं और अपने हिसाब से राजनीति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान कभी नहीं कहता है कि कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी बना करके समाज के लिए काम करना चाहता है, चाहे चुनाव लड़ना चाहता है, उसको कोई कह दे कि आप अस्तित्व मिटा दीजिए, मर्ज कर दिए, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है और इस पर कोई भी व्यक्ति जो कटाक्ष कर सकता है, जो व्यक्ति जानकार है, समाज के बारे में जानता है, संविधान के बारे में जानता है और जो इस तरह के चीज़ों को समझता है, तो बहुत जगह से क्रिटिसिज्म मिला है और हमने जो बात कही थी उस बात का मोहर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगा चुके हैं। तो इसी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोग अलग हुए हैं, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। दौरान में कहा कि जीतन राम मांझी यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ करते थे। तो
क्या लगता है अब ये चीज़ें सामने निकल कर के आ रही है। जब आप महागठबंधन के हिस्सा थे तो उस दौरान क्यों नहीं ये सब बातें निकली? अब क्या ऐसी आन पड़ी कि नीतीश कुमार को ये सब बातें याद आने लगा और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट बनकर जीतेंगे, काम अब करेंगे? इस पर हम क्या टिप्पणी करें, तो ज़्यादा जानकारी उनके पास होगी। और उनको वो बताएं कि जीतन राम मांझी कब और कहाँ पर भाजपा के नेताओं से मिले हैं। अगर एक स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के भारत रत्न दिलाने के लिए अगर हम एक बार मिले हैं, वो भी पीएमओ से उन जो समय फिक्स हुआ था, उसके बाद गृह मंत्री से मिलने के एक एक ऐसा वाक्य आया, उसके बाद कोई एक एक भी ऐसा इंस्टेंस बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारा नेटवर्क है, कि जीतन राम मांझी की मुलाकात किसी भाजपा नेताओं से हुई है, तब ना हम जानेंगे कि हाँ हमारी बातें हो रही थी। और जहाँ तक जासूसी करने की बात है, एजेंट की बात है, तो इस तरह की बातें तो लोकतंत्र में नहीं बोलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है और स्टेट में सब लोग बराबर हैं। अब जब स्टेट है और स्टेट के विकास की बात है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। अगर ऐसे ही जो एटोक्रेट बातें हैं, जो इस तरह की जो समानती जिसको सोच कहते हैं, अगर आपको लगता है तो सबको बाहर कर दीजिए, विधानसभा में अकेले बैठिए, जो भी सत्ता पक्ष के वहीं बैठेंगे, विपक्ष के लोग नहीं बैठेंगे। तो बातें अगर किसी से होती है, राजनीतिक पार्टियों को अगर उनके नेताओं से एक दूसरे से बात भी हो रही थी, इसमें आपत्ति क्या है? मैं तो कहता हूँ कोई बात ही नहीं हुआ उस अमित शाह जी के मिलने के बाद, जीतन राम मांझी जी को कोई नेताओं से बात नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन अगर बात भी किसी से होती है, अब बात होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पार्टी में चले जाएँ, किसी गठबंधन में चले जाएँगे। हम जिसके साथ हैं उसके साथ पूरी आस्था से रहते हैं, और हमारी आस्था बहुत जगह पर टेस्ट भी किया गया है, हम उस टेस्ट में अव्वल भी आए हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। महागठबंधन के जो साथी हैं, जिनकी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, उनको पता है कि मेरी आस्था कितनी है नीतीश कुमार जी के प्रति। तो ऐसा बात कह के एक छोटी सी बात है, और अगर ऐसा लगता था कि हमारी बातें हो रही है, चाहे हम उनकी बातों को इधर से उधर कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी ऐसी बात कह रहे थे जो बात भाजपा में चली जाती तो उनका अस्तित्व का खतरा हो जाता। चाहे ऐसे कौन से माने टॉप लेवल सिक्रेसी की बात वो करते थे, जिससे कि भारत की अस्मिता अखंडता पर खतरा आने वाला है, बिहार के लोगों को परेशानी शांति भंग होने वाली बात है, जो हम उधर का दें जहाँ से यहाँ शांत हो जाता। ऐसी कोई बातें थी तो हो सकता था। लेकिन अगर हम लोग के बीच में किसी नेताओं की बात होती है तो उसको आप रोक नहीं सकते। आप बात करें तो सही है, हम लोग अगर किसी से मिलने भी चल जाएं तो गलत है। इस तरह का सोच नहीं होनी चाहिए। सबको समान दिखना चाहिए और सब में समानता होनी चाहिए। हम लोग तो इसी के लिए नीतीश कुमार जी से मिले थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उनके विचारों में, चाहे उनके व्यवहार में अजीब तरह का परिवर्तन आया है, और जिस तरह से तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, कोई भी बातें बोल देते हैं। मैं तो उस नीतीश कुमार जी को जानता हूँ जिनकी बातों में गंभीरता होती थी, जिनको पूरा देश और दुनिया जानता था, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसे करें। लेकिन आजकल लगता है कि उनको कोई परेशानी है, और कुछ लोग खास करके जो उस विचारधारा से के मानने वाले हैं और कुछ फ़ायदा उठाने वाले हैं, वो आसपास रह करके उनके कान भरते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में आ करके जो उनका शुभचिंतक है उनको खोते जा रहे हैं। और एक उनके लिए घातक है, उनकी पार्टी के लिए घातक है। अगर आज नहीं चेतेंगे तो उन लोग जो उनके साथ रहते हैं पार्टी को ख़त्म कर देंगे। निश्चित तौर पे एक-एक करके नीतीश कुमार से सब लोग रिश्ते नाते तोड़ना चाह रहे हैं। जी। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि छोटे-छोटे दुकान चलाने से बढ़िया है कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए। छोटे-छोटे दुकान चलाने से क्या आपको, आप भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको भी राजनीति का बेहतर अनुभव है। क्या लगता है कि ऐसे भाषा का प्रयोग करना, ऐसे बातों को बोलना छोटी पार्टियों का, कोई क्या लगता है कि वजूद नहीं है बिहार की राजनीति में? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का जो हम लोग का सम्मान है, जो गरीब का सम्मान है, चाहे छोटी पार्टी का मतलब हम इसको गरीबी मान लेते हैं। किसी के सम्मान के साथ इस तरह बात नहीं करना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान लीजिए कि आप कह रहे हैं छोटी दुकान, छोटी पार्टी, जो भी आप कह रहे हैं, कल आपसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिस घटक में है, तो वो अभी अगर आपको कोशिश करे कि आप छोटे-छोटे दुकान चला रहे हैं, यहाँ स्टेट में 6 पार्टियों का, 7 पार्टियों का महागठबंधन था, जिसमें कांग्रेस भी था, अब 6 पार्टियों का है, उसमें एक कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस के सामने बाकी 5 पार्टियाँ तो छोटी दुकान ही हैं। पूरे देश में कांग्रेस चल रही है, और एक समय था कि पूरे देश में हर स्टेट में उसका राज होता था, आज़ादी के लड़ाई में उसका योगदान रहा है, और उसके कितने सालों तक वो पूरे देश में राज किया है। तो उसके सामने तो सब छोटी दुकान है, तो उन लोग को भी मर्ज कर जाना चाहिए। अगर उनसे वहाँ उनके पास ये प्रस्ताव आए कि आप मर्ज कर जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं, क्यों अलग अलग करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? तो अगर हम छोटा ही सही, हमारा दायरा कम ही है,
हम अभी शुरू ही कर रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो क्या हमारी भ्रूण हत्या हो जानी चाहिए? क्या हमें हमें ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? हमको कब पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने का हमारा अधिकार नहीं है? क्या बाबा साहब की जो संविधान बना के गए हैं, क्या उस संविधान को नहीं मानने वाले हैं? तो इसका मतलब है कि देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश में जो व्यवस्था है उसको नहीं मानते हैं। तो ये सोच घातक है और इस सोच वाले लोगों को जनता को समझना चाहिए और ऐसे लोगों से किनारा करना एक चाहिए। अंतिम सवाल है कि 19 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, क्या पार्टी स्टैंड आगे लेगी? देखिए 19 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं और सारे साथी आएंगे, जो प्रबुद्ध साथी हैं, जो पार्टी के नेता हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो पार्टी को बनाने में शुरुआती दिनों से मदद किए हैं और साथ में हम लोग के, उनसे फिर से राय लेंगे और राय लेने के बाद हम लोग आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, हम कैसे पार्टी को अकेले हम लोग चलेंगे, 6-7 महीना संघर्ष करेंगे या कहीं थर्ड फ्रंट की बातें करेंगे या फिर और भी जो संभावना है उस पर बात करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी जाएंगे, मुलाकात होगी बीजेपी के नेताओं से क्या? देखिए दिल्ली जाना है, हम लोग को जाने की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से मिलना है, ये करना है, अभी तक ऐसे कोई बात तय नहीं हुई है और बहुत दिन से दिल्ली नहीं गए, स्वास्थ्य के कारण है, हम लोग भी जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर आप लोग भी बताएंगे। 19 तारीख को हम लोग लगे, लेकिन अभी तक हमारे प्लान में ये नहीं है कि हम नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो 19 दिल्ली, तारीख को क्लियर हो जाएगा कि क्या? हाँ 19 तारीख के बैठक के बाद कुछ बातें आएगी और उसके बाद अगर ऐसी बात होंगी कि हम लोग को मिलना रहेगा तो हम लोग आपको निश्चित तौर पर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।